सिल्वर इन्वेस्टर्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद शायद आप सिल्वर को कभी भी पहले जैसा ना देखें, क्योंकि इस वक्त दुनिया के दो सबसे पावरफुल फोर्सेस एक दूसरे से टकराने वाले हैं। एक साइड पर है यूएस ईरान नेगोशिएशंस और दूसरी साइड पर है फेडरल रिजर्व, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है सिल्वर। और जो मूव यहां से आने वाला है वो सिर्फ एक नॉर्मल मूव नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मूव की जो सिल्वर को कुछ ही हफ्तों में $80 के पास ले जा सकता है, या फिर इन्वेस्टर्स को शॉक देते हुए वापस $60 के जोन में ढकेल सकता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलत चीज देख रहे हैं, वो हेडलाइंस देख रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कुछ और देख रहा है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको वो सिग्नल दिखाने वाला हूं जो अगर कंफर्म हो गया तो पूरा सिल्वर मार्केट बदल सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जरा इमेजिन करिए, कल सुबह आप उठते हो और ब्रेकिंग न्यूज आती है कि यूएस और ईरान के बीच मेजर अग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। सिर्फ एक हेडलाइन, लेकिन उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर, इन्फ्लेशन पर, गोल्ड पर, सिल्वर पर, और शायद फेडरल रिजर्व के फ्यूचर डिसीजंस पर भी। ये कोई नॉर्मल न्यूज नहीं होगी, क्योंकि इस स्टोरी के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, एक ऐसा लोकेशन जहां से दुनिया का बहुत बड़ा एनर्जी फ्लो गुजरता है। और जब भी हॉर्मूज का नाम हेडलाइंस में आता है, फाइनेंशियल मार्केट्स का हार्ट बीट तेज हो जाता है, ट्रेडर्स नर्वस हो जाते हैं, ऑयल जंप करता है और अनसर्टेनिटी एक्सप्लोड कर जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज्यादा लोग नहीं समझ रहे। अगर डील होती है तो सिल्वर के लिए इमीडिएटली बुलिश होना जरूरी नहीं है, और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। कमेंट सेक्शन में लिखो डील बुलिश या डील बेरिश, क्योंकि आंसर इतना सिंपल नहीं है। अगर टेंशंस कूल डाउन होती हैं तो ऑयल गिर सकता है, और अगर ऑयल गिरता है इन्फ्लेशन फियर्स भी गिर सकते हैं, और अगर इन्फ्लेशन फियर्स गिरती हैं तो सडनली फेडरल रिजर्व पर प्रेशर बढ़ने लगता है। अब मार्केट वॉर की बात नहीं कर रहा होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स की बात करेगा। और अगर आप सिल्वर को समझते हो तो आप जानते हो कि सिल्वर के लिए फेड का इन्फ्लुएंस कई बार वॉर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ ईरान को मॉनिटर नहीं कर रहे, वो फेड को भी मॉनिटर कर रहे, क्योंकि सिल्वर का नेक्स्ट मूव शायद बैटल फील्ड पर नहीं, फेडरल रिजर्व के कॉन्फ्रेंस रूम में डिसाइड हो। और ये बात मेजोरिटी इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि चार्ट पर जो सिग्नल बन रहा है वो और भी शॉकिंग है। अब पॉलिटिक्स को साइड में रखिए, न्यूज को साइड में रखिए, सिर्फ चार्ट देखिए, क्योंकि चार्ट एक कहानी सुना रहा है, और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले कुछ हफ्तों से सिल्वर गिर रहा है, हर कोई ये देख सकता है, लेकिन जो चीज हर कोई नहीं देख रहा वो है सेलिंग प्रेशर का धीरे धीरे वीक होना। हर नया लो पहले जितना पावरफुल नहीं है, हर सेल ऑफ पहले जितना एग्रेसिव नहीं है, और प्राइस धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह। और हिस्ट्री एक फैसिनेटिंग बात बताती है, जितना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होती है उतना ही वॉयलेंट उसका रिलीज होता है। और सिल्वर में इस वक्त एग्जैक्टली वैसे ही कंडीशंस डेवलप हो रही हैं। टेक्निकल ट्रेडर्स इसे फॉलिंग वेज कहते हैं। नाम याद रखना जरूरी नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर रखना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये पैटर्न अक्सर तब दिखता है जब मार्केट करेक्शन के लास्ट स्टेजेस में होता है। क्या ये गारंटी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाती है। और अभी जो लेवल्स मार्केट मॉनिटर कर रहा है वो नेक्स्ट मूव डिसाइड कर सकते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, क्योंकि ये वीडियो का सबसे वैल्यूएबल पार्ट है। ये डेंजर जोन है $61। अगर सिल्वर यहां तक आता है और बायर्स डिफेंड करते हैं तो कॉन्फिडेंस रिटर्न कर सकता है, लेकिन अगर ये जोन टूट गया तो बेरिश प्रेशर बहुत एग्रेसिवली वापस आ सकता है, और मार्केट सडनली पैनिक मोड में जा सकता है। लेवल नंबर 2
$69। ये कॉन्फिडेंस जोन है। ये वो जगह है जहां मार्केट पूछना शुरू करेगा कि क्या करेक्शन फाइनली खत्म हो गई। अगर सिल्वर ये रिक्लेम कर लेता है तो साइड लाइंड बायर्स मार्केट में वापस आ सकते हैं और मोमेंटम ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकता है। लेवल नंबर 3, $70 to $75। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बैटलफील्ड। यहां से ऊपर सस्टेन करना गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यही वो जोन है जहां फियर फोमो में कन्वर्ट होना शुरू होता है। यही वो जोन है जहां मीडिया सडनली बुलिश हेडलाइंस लिखना शुरू करती है। यही वो जोन है जहां क्राउड फाइनली बिलीव करता है, और हिस्ट्री बताती है कि जब क्राउड फाइनली बिलीव करता है तब स्मार्ट मनी पहले से पोजीशन में होता है। और अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी सुनिए। मार्केट न्यूज से नहीं चलता, मार्केट पोजीशनिंग से चलता है। रिटेल रिएक्ट करता है, स्मार्ट मनी प्रिपेयर करता है। रिटेल हेडलाइंस देखता है, स्मार्ट मनी प्रोबेबिलिटीज देखता है। रिटेल सर्टेनिटी का वेट करता है, स्मार्ट मनी अनसर्टेनिटी में एंट्री लेता है। इसीलिए मार्केट के बिगेस्ट रैलीज तब स्टार्ट होते हैं जब लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एंड ऑनेस्टली अभी एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट है। कुछ लोग सिल्वर को डेड बोल रहे हैं, कुछ लोग मूनशूट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं, और एग्जैक्टली इसी टाइप की कंफ्यूजन से एक्सप्लोसिव मूव्स पैदा होते हैं। क्योंकि जब सब एक डायरेक्शन में देखते हैं, मार्केट अक्सर दूसरे डायरेक्शन में सरप्राइज करता है। अब बात करते हैं उस हाथी की जो रूम में हो तो है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं, और उस हाथी का नाम है फेडरल रिजर्व। सिल्वर के लिए शायद इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ये, क्योंकि अगर फेड तो वॉश होता है, डॉलर वीक हो सकता है, बॉन्ड यील्ड्स गिर सकती हैं, और प्रेशियस मेटल्स सडनली रॉकेट मोड में जा सकते हैं। लेकिन अगर फेड हॉकिश रहता है तो एग्जैक्टली अपोजिट हो सकता है। इसलिए हर सीपीआई रिपोर्ट, हर इन्फ्लेशन रिपोर्ट, हर जॉब्स रिपोर्ट और हर फेड स्पीच पोटेंशियल मार्केट बॉम्ब बन चुकी है। और इसी वजह से सिल्वर इन्वेस्टर्स अभी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सप्लोजन होगा या नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि एक्सप्लोजन किस डायरेक्शन में होगा। सिल्वर पहले कहां जाएगा, अब इस पर आते हैं। $80 या $60? चलिए दोनों सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो 1, द सिल्वर एक्सप्लोजन। अगर ईरान टॉक्स फेल होती हैं, ये डीले होती हैं, अगर फेड सॉफ्ट टोन अडॉप्ट करता है, अगर डॉलर वीक होता है, तो एग्रेसिवली सिल्वर हायर मूव कर सकता है। $68, $75 एंड इवन $80। और फिर सडनली वही एक्सपर्ट्स जो आज बेरिश हैं बुलिश प्रेडिक्शंस देना शुरू कर देंगे, और रिटेल इन्वेस्टर्स फोमो में एंट्री करेंगे, फोमो में एंटर करेंगे, जैसे हर साइकिल में होता है। अगर डील साइन होती है तो सिनेरियो 2, द सिल्वर शेकआउट। अगर डील साइन होती है, ऑयल गिरता है, फेड हॉकिश रहता है, डॉलर स्ट्रांग रहता है, तो सिल्वर टेम्परेरी प्रेशर फेस कर सकता है। $68, $64 एंड इवन $60 तक जा सकता है। और उस वक्त हेडलाइंस बहुत स्केरी लगेंगी, लेकिन याद रखिए मार्केट का काम है मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूज करना, और कई बार सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा फियर के बीच में छुपा होता है। अब पूरी वीडियो का सबसे पावरफुल इंसाइट, सिल्वर सिर्फ सिल्वर नहीं है, सिल्वर दो अलग वर्ल्ड्स का कॉम्बिनेशन है। गोल्ड का वर्ल्ड और इंडस्ट्री का वर्ल्ड। एक साइड पर मॉनेटरी डिमांड, दूसरी साइड पर इंडस्ट्रियल डिमांड। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज, पावर सिस्टम्स, सब सिल्वर कंज्यूम करते हैं। इसलिए सिल्वर यूनिक है, और इसी वजह से जब मोमेंटम रिटर्न करता है, सिल्वर कई बार गोल्ड से भी ज्यादा एक्सप्लोसिव परफॉर्म करता है। ये पॉइंट सेव कर लीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो दोस्तों अब पूरा पजल सामने है। एक साइड पर यूएस ईरान नेगोशिएशंस, दूसरी साइड पर फेडरल रिजर्व, तीसरी साइड पर सिल्वर का एक्सप्लोसिव टेक्निकल सेटअप। प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वोलेटिलिटी कंप्रेस हो रही है, मार्केट वेट कर रहा है, और हिस्ट्री बताती है जब कंडीशंस ऐसी होती हैं तो नेक्स्ट मूव यूजुअली
बोरिंग नहीं होता, बल्कि वॉयलेंट होता है, एग्रेसिव होता है। और मुझे लगता है अगले कुछ हफ्ते सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ते हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या प्रेडिक्शन है, सिल्वर टू $80 या सिल्वर टू $60? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स, सिल्वर, गोल्ड और डीप मार्केट एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो अगला मूव आने वाला है उसके बाद मार्केट का नैरेटिव शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आप उस मूव को मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।